दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे क्लास 10th के एग्ज़ाम में एसएसटी में क्या क्या आने वाला है और क्या क्या नहीं आने वाला है 2025 2026 के आपके एकेडमिक ईयर के अंदर। तो यहाँ पर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं एसएसटी का सिलेबस, क्या आपका सिलेबस क्या है, कौन से चैप्टर एग्ज़ाम में नहीं है, कौन से चैप्टर आपके एग्ज़ाम में है, और इसके पेपर में जो आपका आएगा उसका पेपर का पैटर्न कैसा होगा, ठीक है, किस पोर्शन में कितने मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसकी डिस्कशन हम करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर कि सिलेबस आपको क्यों ध्यान देना चाहिए। तो सिलेबस ही आपको आपके बारे में बता देगा कि 10th में जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे कि एसएसटी हो गया, आपका साइंस हो गया, और आपका हिस्ट्री, सॉरी क्या नाम है, ये मैथ्स हो गया। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में आने क्या वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि आपके टोटल सीबीएसई में 4 बुक होंगे। पहला आपका होगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमी। क्या है? जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, ये आपके 4 बुक आपके पास होगी। अब इन 4 बुक की वेटेज कितनी है? तो 20 मार्क्स आपके वेटेज है, सभी में 80 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। यहाँ पर बात करते हैं हिस्ट्री में टोटल आपके कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर। कितने हैं? 5 चैप्टर। और इन्हीं 5 चैप्टर में से आपको सभी चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें से सिर्फ आपको कुछ ही चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से एक आपका है चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द नेशनलिज्म इन इंडिया, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, ये 3 चैप्टर जो है उसे आपको पूरा पढ़ना है। तो सर ये 2 चैप्टर क्या है? ये 2 चैप्टर में से ये चैप्टर आपकी बोर्ड के एग्जाम में नहीं आने वाला। तो चैप्टर नंबर 3 सर, यस, चैप्टर नंबर 3 है, उसके अंदर से 1 एंड 1 टू 1.3 तक के ही पॉइंट आपके एग्जाम में आएंगे। बाकी के जो हैं वो फालतू है। क्या है? फालतू है, उसे नहीं पढ़ना है। क्या नहीं करना है? उसे पढ़ना नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ना है अगर स्कूल में पढ़ाया जाए तो। बाकी जो उसमें से आपके प्रोजेक्ट वर्क आ जाएंगे, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर इसके बाद बात करते हैं जियोग्राफी। उसका भी वेटेज कितना है? 20 मार्क्स का। इसके अंदर कितने चैप्टर है? 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर में से सभी पढ़ना है सर कि कुछ रिड्यूस हो जाएगा? सभी पढ़ना है। सिर्फ आपको चैप्टर नंबर 7 जो बात करते हैं उसके अंदर आपके मैप आ जाएगा। सर मैप सिर्फ जियोग्राफी से आएगा? नहीं बेटा, मैप जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों जगह से आएगा। जियोग्राफी में से बात करते हैं तो 3 मार्क्स होंगे, और हिस्ट्री में से बात करते हैं तो 2 मार्क्स का आपका होगा। और ये आपके चैप्टर के नाम है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, एंड चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 जो आपको एग्जाम में मैप में आएगा। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। किसकी? पॉलिटिकल साइंस। ठीक है सर, इधर भी कुछ ऐसा ही है, कुछ चैप्टर निकल गए? नहीं, इधर भी आपका जब बात करते हैं कि 20 मार्क्स का वेटेज एज इट इज सेम टू सेम, एक ही बात। यहाँ पर जो आपके चैप्टर है, यहाँ पर ये 5 चैप्टर है, ये 5 चैप्टर आपको एग्जाम में आने वाले हैं। इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर पावर शेयरिंग, चैप्टर नंबर 2 है फेडरलिज्म, चैप्टर नंबर 3 है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, और चैप्टर नंबर 4 है पॉलिटिकल पार्टीज, चैप्टर नंबर 5 है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। अब इधर से जब हम इस टॉपिक को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि इधर से अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन बाद में आएंगे, इधर से अप्लाइंग बेस्ड
और एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ज्यादा। इकोनॉमी से भी कुछ ऐसा ही है। तो बात करते हैं इकोनॉमी की अब नेक्स्ट में। तो इकोनॉमी भी आपका 20 मार्क्स के है, उसके अंदर आपके टोटल 5 चैप्टर है। इन 5 चैप्टर में से आपको पूरा पढ़ना है नहीं, इधर भी कुछ चीजें रिड्यूस हो गई है 25-26 के एकेडमिक ईयर में। तो यहाँ पर बात करते हैं चैप्टर 1 के अंदर आपको डेवलपमेंट देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद है चैप्टर नंबर 2 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। फिर उसके बाद है चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 आपके पूरे एग्जाम में आने वाला है। फिर इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, जो आपके एग्जाम में पूरा आएगा। फिर चैप्टर नंबर 4 ये एग्जाम में है, तो यहाँ पर लिखा है कि बोर्ड के एग्जाम में इधर से सिर्फ एक डेफिनेशन पूछेंगे और इधर से इसके फैक्टर आपको एग्जाम में पूछेंगे। मतलब सिर्फ 2 ही पॉइंट रीड करना है, बाकी का रीड करने की जरूरत नहीं है। बाकी का किस में जाएगा, बाकी का जाएगा ये प्रोजेक्ट वर्क में, ठीक है। सीबीएसई में प्रोजेक्ट वर्क बहुत देते हैं क्योंकि 20 मार्क्स किसके पास है, 20 मार्क्स आपका 5th सब्जेक्ट। क्या है 5th सब्जेक्ट, कौन सा है 5th सब्जेक्ट, आपका 5th सब्जेक्ट है इंटरनल। स्कूल डिसाइड करता है आपका 5th सब्जेक्ट, मतलब मार्क्स देगी उनके पास भी 20-20 है, ठीक है। तो सब क्या खेलेंगे आपके साथ 20-20। चैप्टर नंबर 5 ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, मतलब चैप्टर नंबर 4 का हाफ पॉइंट से ज्यादा आपके प्रोजेक्ट वर्क में, चैप्टर नंबर 5 आपके प्रोजेक्ट वर्क में। तो सिर्फ कितने चैप्टर मजा आ गया, रीड करना है। तो चैप्टर 3 तक रीड करना है इकोनॉमी में, 1 2 3। और उसके बाद जब जो चैप्टर नंबर 4 है उसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट रीड करना है, पढ़ना है, समझना है, आंसर लिखना है, पढ़ना है, लिखना है और स्कोर लाना है। अब बात करते हैं मैप की। तो सीबीएसई में मैप टफ नहीं होता, इजी है। क्यों, क्योंकि सीबीएसई ने तो कह ही दिया है कि मैं एग्जाम में आपको इसी पॉइंट में से पूछूंगा, आप मैप वर्क करो और मार्क्स ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्ट्री में जो 2 मार्क्स के होंगे उसके कुछ पॉइंट दे दिए हैं। कांग्रेस सेशन है, सत्याग्रह मूवमेंट है। फिर उसके बाद बात करते हैं जियोग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, लाइफ ऑफ नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी। ये तो जियोग्राफी के पांचों के 5 चैप्टर दे दिए, इसी में से कहीं से आपको मैप पूछ लिया जाएगा। तो इस ये 5 मार्क्स का मैप होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रहा होगा जिसके यही आपका पूरा एग्जाम में पे जो पेपर आएगा आपका, तो वो इसी तरीके से होगा। कुछ 20 मार्क्स के होंगे, कुछ 8 मार्क्स के होंगे, कुछ 15 मार्क्स के होंगे, कुछ 12 मार्क्स के होंगे, कुछ 20 मार्क्स के होंगे और कुछ 5 मार्क्स के होंगे। अब ये जो होंगे उसमें हर एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। शॉर्ट आंसर होगा 8 मार्क्स से 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी को जो आपके कुछ एक क्वेश्चन में और में डाल देंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो आपके 3 मार्क्स के हैं, 15 टोटल मार्क्स है, तो कितने पूछेंगे, मैथ्स लगाओ पता चल जाएगा, 5 पूछेंगे। फिर इसके बाद एक केस स्टडी, बाकी के जो होंगे कुछ लोगों को पता चलेगा ये क्वेश्चन है तो बाकी के और में दे देंगे, क्या होगा जाएगा और में दे देंगे, आप उसको अटेम्प्ट कर दो या छोड़ दो, ठीक है। जो आपको ऊपर वाला पसंद नहीं आया तो नीचे वाले को ध्यान दो, नीचे वाला नहीं पसंद आया तो ऊपर वाले को ध्यान दो, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं केस स्टडी, कॉम्प्रिहेंशन टाइप के होगा। एक आपको केस दे दिया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा 1 मार्क्स के, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा, अप्लाई बेस्ड होगा, एनालिसिस बेस्ड होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, आंसर लिखना शुरू कर दो। तो केस स्टडी बेस्ड होगा, 4 मार्क्स के होंगे ईच क्वेश्चन, टोटल 3
केस स्टडी होंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, कुछ नहीं देंगे, क्वेश्चन होगा आंसर लिखना है, क्वेश्चन होगा आंसर लिखना है। 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन टोटल 5 मार्क्स के हैं, 4 क्वेश्चन पूछेंगे, 20 मार्क्स टोटल होल्ड करता है सेक्शन लॉन्ग आंसर वाला। फिर इसके बाद इसके परसेंटेज कुछ आपको दिए गए हैं कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लो। हर बच्चा एक बराबर नहीं होगा, ठीक है, कुछ बहुत टॉपर होंगे, कुछ बहुत लूजर टाइप के होंगे, डम होंगे थोड़े से, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे कि पास होने के लिए स्ट्रेटेजी बना लो, एक रणनीति बना लो, ठीक है, कि फील्ड में कैसे जाना है, किस पोर्शन को टारगेट करना है। तो 25 मार्क्स आप सेक्शन ए को टारगेट कर लो, और सेक्शन 5 जो 5 मार्क्स का है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर उसको टारगेट कर लो, और आप इस केस स्टडी को टारगेट कर लो। सिर्फ इन तीनों को टारगेट कर लोगे तब भी आप पास हो जाओगे। 50 मार्क्स तो इधर ही हो जा रहा है आपका, कितना 50% मार्क्स आप इधर ही कर ले रहे हो। फिर इसके बाद जो आपके यहाँ पर जो टेबल है उसके अंदर क्या है कि जो एग्जाम में है वो कैसे क्वेश्चन आएंगे, डिमांड कैसी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो 24 मार्क्स का जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे। अप्लाइंग क्वेश्चन 11 मार्क्स के होंगे। एनालिसिस क्रिएटिंग आंसर कितने होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। और मैप आपके 5 मार्क्स के होंगे एग्जाम में। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके इंटरनल में। तो इंटरनल में इन्हीं सभी पर आपको इंटरनल मिलते हैं कि देखो ये क्लास वर्क कैसा किया है, उससे आपके टोटल 20 मार्क्स आएंगे। तो स्कूल में मस्ती करो लेकिन एक थोड़ा लिमिट में, ठीक है, रह के करो। तो पढ़ो, मजे से पढ़ो, लेकिन किसी को परेशान मत करो, ठीक है। तो ये आपका पूरा सीबीएसई का ब्लूप्रिंट है कि एग्जाम में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। हम आपको सीबीएसई में आपके एसएस के सभी चैप्टर को कराते जाएंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको किसी भी बच्चे को देखना है कि 10th में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कैसा था सर। तो ये आपको वीडियो के अंदर जो हमारी होगी यूट्यूब की वीडियो, उसके आपको लिंक एक प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप पेपर पैटर्न को देख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी सीबीएसई की स्टार्टिंग करने की कुछ जर्नी है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसको तो पता चल गया, तो गधों की तरह मेहनत करना मत शुरू करना, स्मार्ट वर्क करना, किस चीज़ को पढ़ना है और किस चीज़ को छोड़ देना है। आजकल की लाइफ में लोगों को छोड़ना आता है लेकिन बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जो चीज़ छोड़ना नहीं आता वो है कि किस चीज़ को छोड़ना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से देखो सीबीएसई ने कह दिया है, ठीक है, जब वो सामने से चीख पुकार के कह रहा है कि ये मत करो, इसे मत करो, मैं एग्जाम में नहीं पूछूंगा, उसके बाद भी कुछ बच्चे उसी पे लगे रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।